दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में सेलिंग आ सकता है और निफ्टी में मेरा जो थंबनेल था कल का वो यही था 1700 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में फॉल आ सकता है। पूरा रीज़न लॉजिक बताया था, कल ही बोला था मार्केट गिरेगा और आज देखो क्या ज़बरदस्त मार्केट में हम लोगों को फॉल देखने को मिला। एकदम वन वे मार्केट गिरा है। आप निफ्टी को ही देख लो, ऊपर से एकदम फर्स्ट क्लास ये 400 450 पॉइंट के आसपास टॉप से बॉटम निफ्टी लगाया है और बैंक निफ्टी भी एकदम फर्स्ट क्लास गिरा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले से एंटिसिपेटेड थी कि मार्केट में फॉल आने वाला है। आपको याद होगा मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड। सबसे पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट यहाँ पे बोला था कि ये जो एरिया है निफ्टी का, इस एरिया जब यहाँ पे निफ्टी इस लेवल के पास आके अगर एम पैटर्न बनाता है, आपको यहाँ पे सेल करना है, चाहे गैप अप खुल के आए फ्लैट खुल के ऊपर है। एकदम कल का वीडियो आप जाके देखना, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। यहाँ पे देखो आपको क्लियर कट यहाँ पे एम पैटर्न दिखेगा एकदम इसी जोन के पास। ये देखो यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर एम पैटर्न है और यहाँ पे ये यहाँ से गिरता है और मैंने आपको बताया था अगर ये गिरता है तो आप उसके बाद पहला टारगेट आपको ये जोन का रखना है 24,680 650 का। फिर मैंने बताया था सेकंड टारगेट आपको यहाँ का रखना है 24,570 580 का। और इनफैक्ट मैंने बताया था ये उन लोज को भी ब्रेक कर देगा। एग्जैक्टली वैसा रहा। और जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा, उनके पैसे आज काफ़ी अच्छे बने होंगे। और एक चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में बताई थी, वो ये पार्ट ये था, ये मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर निकलता है यहाँ पे, ठीक है 52,080, राइट, आपको ध्यान होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक इस तरीके का पैटर्न देख के यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म नहीं किया, बट स्टिल अगर कोई ये बोलता है कि सर आपने बोला था इसके ऊपर बाई करेंगे, तो कोई बात नहीं। अगर आपने बाइंग करा भी है इसके ऊपर, तब भी यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में 180 190 पॉइंट का मूव मिला है। आप जनरली खुद देखो कि आप एक ट्रेड को कितने पॉइंट्स तक होल्ड करते हो, क्या आप 400 500 पॉइंट्स तक इंडेक्स को होल्ड करते हो क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है। अगर एक किसी को यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं दिखा, उसने ट्रेड नहीं लिया। कोई बोले कि नहीं सर आपने बोला था ये ऊपर निकल के आप यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए था, तो ट्रेड बना, यहाँ पे 180 पॉइंट मिला, आप ले सके तो आपने ले लिया, अगर आप नहीं ले पाए तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया के पास आके यहाँ पे हिट करके निकल रहा था। हमने भी बैंक निफ्टी का 51,800 का पुट ऑप्शन 185 में लिया था, जो 500 के ऊपर चला गया। ऑब्वियसली उतना लंबा तो कोई होल्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पुल बैक्स देखो आप, ये 300 पॉइंट के पुल बैक्स है। अब इतने बड़े पुल बैक्स में आप कोई भी पोजीशन को कितने देर तक होल्ड कर पाओगे? देखो 250 पॉइंट का पुल बैक है। अगर आप यहाँ से होल्ड करते हुए आ रहे हो तो आपका पूरा का पूरा जो 60-70% जो प्रीमियम है वो यहीं इरोड हो जाएगा। तो वो ट्रेल करते हुए चलना होता है कि आप अगर नियरेस्ट सपोर्ट के पास आपको कुछ दिख रहा है, आपने यहाँ पे या यहाँ पे बुक किया, फिर ये पुल बैक लिया, आप फिर से इंटर कर रहे हो, फिर जब नया लो लगा रहा है आप फिर से एग्जिट कर रहे हो, फिर पुल बैक पे आप इंटर कर रहे हो। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। आप कोई ट्रेड को यहाँ पकड़ के यहाँ नहीं काट सकते हो। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें कल पैसे कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी आज जाके इतने दिनों के बाद अपना ये रेड ग्रीन स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है, रेड ग्रीन रेड रेड, ये आज जाके ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और ये जो ब्रेक हुआ है, जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी एकदम ये भी बेरिश हो जाएगा। और इनफैक्ट आप देखो लास्ट 2 दिन से आप अगर नोटिस कर रहे होगे, 2 दिन से पहले तक बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आता था बहुत रुक रुक के आता था, बट कल भी और आज भी जो बैंक निफ्टी में सेलिंग आया काफ़ी स्मूथ सेलिंग आया। मतलब आपको पुट साइड में जो प्रीमियम्स इंक्रीज होते हुए दिखे, तो ये डिफरेंस है इस चीज़ का। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाते हैं। मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि कल आप ट्रेड लो तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे बाजार में चल क्या रहा है। तो ये आप देखो, ये किस तरीके का बैंक निफ्टी बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे सिचुएशंस क्या हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड लाइन है और ये प्रीवियसली भी देखो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहा है। यहाँ से बैंक निफ्टी इतना ज़बरदस्त यहाँ से 1000 पॉइंट का मूव आया है, ठीक है। ये लेवल कौन सा है? ये है हमारा लेवल, ये वाला। ये जोन को पकड़ लो आप या इसको पकड़ दो, ठीक है। 51,135 है, 51,000 को आप पकड़ दो। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट अप मूव किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखना, बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, निफ्टी के लिए नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल खुलेगा गिरेगा और ये गिरते ही चला जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। 1000 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी उठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ऊपर निकल जाएगा। देखो मार्केट का जो व्यू है वो सेलिंग साइड में ही है। अब सेलिंग करने का कल का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्या है इसमें, मैं इन सारे चार्ट्स को यहाँ क्लीन करता हूँ, आपको फ्रेश बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिचुएशंस क्या हो सकते हैं। एक सबसे पहला सिचुएशन, बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो ये एरिया मैं मार्क करते जा रहा हूँ, आप चार्ट्स पे देख लेना।
ये दो जोन के पास, ये आइदर यहाँ पे आके डबल टॉप बनाए या यहाँ पे आके डबल टॉप बनाए। आप सेल करोगे, टारगेट लेके चलोगे 51,200, 51,000 तक के आप टारगेट्स लेके चलना। याद रखना, अगर ऊपर से सेल करते हुए आ रहे हो तो इस जोन को बैंक निफ्टी को ब्रेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। 1000 पॉइंट का मूव आया और 51,000 राउंड नंबर है, कल एक्सपायरी है, राउंड नंबर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे एक सिचुएशन हो गया, फ्लैट खुल के ऊपर गया। अब अगर ये गैप अप खुला, सेम कहानी, ये दो रेजिस्टेंस एरिया 51,500, 51,680, 700, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा, सेल करेंगे, सेम टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो आपको यहाँ पे क्या देखना है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, आपको ये एरिया जाने देना होगा। या तो आप मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं कि जैसे ही बैंक निफ्टी आज के लो को ब्रेक करता, अगर ये फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी और आज का लो है 51,170, 180, अगर इसके नीचे डायरेक्टली निकलता है तो आप एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक? 51,010, 51,020 तक का। आपको वहाँ पे उसको काटना होगा क्योंकि ये 51,000 पर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, फ्लैट खुल के अगर डायरेक्टली खुलता आपको 150 पौने 200 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा और आपको वहाँ पे ट्रेड अपना खत्म करना होगा। अब जो मेजर ट्रेड्स जो जिसके लिए आप भी बैठे हो और मैं भी जो देखना चाह रहा हूँ कल, उस पर बात करते हैं। अब इन लाइंस को हटाते हैं, खाली 51,000 को मार्क करते हैं। देखो, व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुल गया। अगर गैप डाउन खुल गया तो दो सिचुएशन को हमेशा याद रखना बैंक निफ्टी में। क्या? अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और पहले 15-20 मिनट में गैप डाउन खुलते ही ये 51,000 को अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आप याद रखना, उसमें कूद मत जाना सेलिंग में। आपको यहाँ पे डबल बॉटम देखना होगा या कोई आपको हायर हाई कैंडलस्टिक का पैटर्न देखना होगा और आप वहाँ पे बाई करोगे, टारगेट लेके चलोगे 51,300। इस बात को एकदम आप क्लियर रख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गैप डाउन खुल के अगर ये नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो रिवर्स करेगा और 51,300 से लेके 51,400 तक के टारगेट्स आपको लेके चलने हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो, ये सामने ही है, ये देखो गैप डाउन खुल के नीचे आया और देखो क्या रिवर्स किया मार्केट। आपको ऐसे एग्जांपल्स और मैंने पहले भी दिखाया है। यहाँ पे जस्ट सेकंड मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आया है और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है। ये एक मार्केट का पैटर्न है जो ये सालों से फॉलो करता है, तो इसमें कोई नई चीज़। देखो यहाँ पे देखो गैप डाउन खुल के नीचे आया और यहाँ देखो नीचे आने के बाद मार्केट किस तरीके से 300-350 पॉइंट, उसके बाद क्या हुआ छोड़ो, ये 350 पॉइंट में से आपको 150-200 पॉइंट भी एक्सपायरी के दिन मिल गया, मतलब आपका ट्रेडिंग खत्म हो गया उस दिन के लिए। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब एक तो हो गया गैप डाउन खुल के नीचे जाता है तो हम लोग रिवर्सल देखेंगे। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास और तुरंत ऊपर की तरफ भागता है, तो याद रखना हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इसके साथ फ्लो में मत निकल जाना। अगर ये गैप डाउन खुल के डायरेक्टली रिकवर कर रहा है ना, तो आपको या तो यहाँ पे डबल टॉप देख के सेल करना है या यहाँ पे डबल टॉप देख के सेल करना है या यहाँ पे डबल टॉप देख के सेल करना है। एकदम क्लियर यहाँ पे आप रखना है अपना पर्सपेक्टिव को। ठीक है, बाइंग का सिचुएशन सिर्फ एक कंडीशन पे बन रहा है, जब ये गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ब्रेक करता है 51,000 को, तब हम लोग वहाँ से रिवर्सल लेंगे। देखो 51,000 को ब्रेक करने का मतलब आपको समझना होगा कि बॉस अगर ये जाके 51,000 पर रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे स्टॉप कर जा रहा है और मान लो 51,005 या 10 वहाँ से कहीं से घूम रहा है, तो आपको वो देख के समझना होगा कि क्या मार्केट रिवर्स कर रहा है या क्या कर रहा है। आई होप ये क्लियर है पूरा का पूरा पिक्चर। कल काम कैसे करेंगे, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है। निफ्टी पे बात कर लेते हैं थोड़ा। निफ्टी ने तो जो आज जो लेवल्स तोड़े हैं वो सबसे शानदार यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है निफ्टी में। मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो बड़े फॉल के लिए रेडी हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ है। और यहाँ पे टारगेट जो निफ्टी के अब निकल के आते हैं लॉन्ग टर्म में, मोटा मोटी 1480 पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 23,300 के आसपास के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे निफ्टी में निकल के आता है। देखो यहाँ पे 23,300 या यहाँ पे 23,300 तो मान के चलो निफ्टी आ ही जाएगा। ठीक है, अभी निफ्टी में काम कैसे करना उस पर बात करते हैं। निफ्टी क्लियरली सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है निफ्टी का, इसमें बाइंग सोचो ही मत निफ्टी में बिल्कुल भी। जब निफ्टी में बाइंग सोचोगे आपको लॉस ही देगा। यहाँ पे ये देखो किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे निफ्टी में जो स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं ये देखो, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, हायर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे काम कैसे करेंगे, अगर निफ्टी कौन सा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए नियरेस्ट, निफ्टी का जो नियर बाई रेजिस्टेंस है वो है ये लेवल। ठीक है, अब अगर कल को ये गैप अप खुल के इस लेवल के आसपास यहाँ पे या यहाँ पे
इन दो में से किसी जोन के पास आके यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, सेल करना, टारगेट रखना आराम से 24,450 24,400 तक के टारगेट्स आप आराम से यहाँ पे लेके चल सकते हो। सिमिलरली निफ्टी में एक काम ये भी करना है कि अगर निफ्टी भी गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ निकलता है और पहले 10-15 मिनट में, जैसे बैंक निफ्टी का बताया मैंने, अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो आपको यहाँ पे निफ्टी में रिवर्सल देखना है, टारगेट लेके चलोगे 24,500 तक के। और अगर निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट में गैप डाउन खुल के तुरंत रिकवर करता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये जो लेवल है 24,480, यहाँ पे हम लोग निफ्टी में आके डबल टॉप देख के सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 24,400 का। थोड़ा सा प्रीवियस जाके निफ्टी का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या निफ्टी का? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ, मैंने पहले इस चीज़ को नोटिस नहीं करा है। यहाँ पे देखो, ये अपने सपोर्ट पर ही यहाँ पे इसने स्टॉप करा है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। अब निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है आर्ली चार्ट्स के अकॉर्डिंग, वो ऑलमोस्ट ये जोन है, ये एरिया है विच इज़ 24,229। मतलब अगर इसको ब्रेक करता है तो बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। और उसके बाद ये एक गैप एरिया है यहाँ पे 24,140 का। तो निफ्टी में अच्छा फॉल और नीचे बहुत शानदार स्पेस है। अगर ये इस तरीके से फॉल अपना कंटिन्यू रखता है तो निफ्टी में आप सेल ऑन राइज अपनाओ या पुट ऑप्शन लो, आपको पैसे यहाँ पे निफ्टी में बन जाएंगे काफ़ी आसानी से। देखो यहाँ पे इस जोन का ब्रेकडाउन अगर निफ्टी करता है 24,440 का, तो ये एकदम क्लियर है, इस बीच में कुछ नहीं है। देखो ये पूरा क्लियर है, ये आके सीधा 24,230 24,250 के आसपास रुकेगा और इसका ब्रेकडाउन होता है तो सीधा 24,140 150 पे रुकेगा। तो क्लियर है एकदम निफ्टी बैंक निफ्टी। बाकी अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रैप ट्रेडिंग समझना चाहते हो, किस तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ या कैसे मुझे समझ में आता है साइकोलॉजी रीड करना ऑपरेटर्स की, या आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।